आज मैं आपको 2011 की एक जबरदस्त बायोपिक कॉमेडी ड्रामा फिल्म दिखाने वाला हूं, जिसका नाम है द इंटचेबल्स, जिसे मैं मजाक में कहता हूं द इंटशबला। आगे स्पॉइलर अलर्ट है, तो सावधान रहिए। कहानी शुरू होती है पेरिस की एक ठंडी रात से, जहां ड्रिस अपनी बॉस फिलिप को कार में ले जा रहा होता है। लेकिन ट्रैफिक बहुत बोरिंग हो जाता है, तो ड्रिस गाड़ी को रॉकेट बना देता है। ना सिग्नल की फिक्र, ना स्पीड लिमिट की, बस फुल स्पीड में दौड़ने लगता है। अब इतना तो होना ही था, पुलिस उनके पीछे लग जाती है। ड्रिस 100 यूरो की शर्त लगाता है कि वो पुलिस को चकमा दे देगा। लेकिन जैसे ही वो एक पुल के नीचे जाता है, पुलिस दोनों तरफ से घेर लेती है। तभी ड्रिस 200 यूरो की नई शर्त लगाता है कि अब वो पुलिस से एस्कॉर्ट भी ले लेगा। और फिर शुरू होती है एक्टिंग। ड्रिस जबरदस्त ड्रामा करता है और पुलिस को बताता है कि फिलिप हिल नहीं सकते और ये एक मेडिकल इमरजेंसी है। पुलिस जब व्हीलचेयर और फिलिप की एक्टिंग देखती है, तो मान जाती है और उन्हें एस्कॉर्ट देती है। ड्रिस जश्न मनाने के लिए सितंबर गाना बजाता है और जैसे ही वे अपनी मंजिल पर पहुंचते हैं, वो और फिलिप साथ में एक सिगरेट पीते हैं। ड्रिस कहता है कि वो सब संभाल लेगा और हॉस्पिटल स्टाफ के आने से पहले ही फिलिप को वहां से भगा देता है। अब कहानी वापस जाती है कुछ महीने पहले की बात। फिलिप और उसकी असिस्टेंट मैगली एक नया केयरटेकर ढूंढ रहे होते हैं, लेकिन सारे कैंडिडेट्स बोरिंग जवाब देते हैं। तभी एंट्री होती है ड्रिस की, बिना बुलाए, बिना नंबर के, बस इसलिए आया होता है कि उसे जॉब न मिलने का प्रूफ मिल जाए, जिससे वो बेरोजगारी भत्ता ले सके। वो थोड़ा रूखा और बदतमीज होता है, मैगली पे लाइन भी मार देता है। लेकिन फिलिप को वो मजेदार लगता है। वो कहता है, कल आना, पेपर साइन करके मिल जाएगा। ड्रिस अपने साधारण से मोहल्ले में घर लौटता है। नहाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके छोटे भाई बहन तंग करते हैं। सिर्फ उसकी बड़ी बहन मीना की वजह से वो टाइम पे नहा पाता है। जब वो खिड़की से बाहर देख रहा होता है, तो अपने भाई अदामा को एक संदिग्ध कार से निकलते देखता है। जब अदामा घर आता है, तो बोलता है कि स्कूल गया था और फिर बैग उठाकर निकल जाता है। ड्रिस को लगता है कि वो कुछ गड़बड़ प्लान कर रहा है। शाम को उसकी माँ घर आती है। ड्रिस उसे एक चुराया हुआ फाइबर के अंडा देता है और बोलता है कि वो छुट्टी पर गया था। माँ उससे खुश नहीं होती, क्योंकि वो 6 महीने तक लापता था, कोई कॉल तक नहीं किया और अब अचानक ऐसे घर आ गया जैसे होटल हो। वो गुस्से में उसे घर से निकाल देती है और कहती है कि दोबारा मत आना। रात को ड्रिस अपने दोस्तों के साथ सिगरेट और स्नैक्स लेकर बैठता है। अगली सुबह ड्रिस फिर फिलिप के घर जाता है। वहाँ हाउसकीपर यवोन उसे घर घुमाती है और फिलिप की डेली लाइफ के बारे में बताती है। वो उसे उसका कमरा दिखाती है, जहाँ उसका खुद का बाथरूम भी होता है। फिर ड्रिस की मुलाकात फिलिप से होती है, जो उसे सिर्फ पेपर नहीं, बल्कि जॉब का ऑफर भी देता है। 1 महीने का ट्रायल पीरियड, और फिलिप कहता है, मैं शर्त लगाता हूँ कि तू 2 हफ्ते नहीं टिकेगा। ड्रिस मान जाता है। अब शुरू होती है असली ट्रेनिंग, कैसे फिलिप की देखभाल करनी है, उसके पैर एक्टिव रखने हैं, उसे व्हीलचेयर में बैठाना है, नहलाना है, कपड़े बदलवाने हैं। और हाँ, उसका बट भी साफ करना है। ड्रिस पहले बहुत चिढ़ता है, मना करता है, लेकिन फिर मान जाता है कि ये काम का हिस्सा है। एक शाम ड्रिस छत पर आराम से बियर पी रहा होता है, तभी फिलिप की बेटी एलिसा और उसका बॉयफ्रेंड आ जाते हैं। उन्हें प्राइवेट टाइम चाहिए होता है, लेकिन ड्रिस उन्हें भगा देता है और बियर शेयर करने से भी मना कर देता है। धीरे धीरे ड्रिस फिलिप की डेली लाइफ में ढल जाता है। शुरू में कुछ गलतियां करता है, लेकिन उनसे सीख भी जाता है। जैसे कि फिलिप को फोन सीधा पकड़ा देना, ये भी एक सीखने का हिस्सा बन जाता है। ड्रिस की एक आदत बन जाती है, बेबी मॉनिटर को कान पे लगाना भूल जाना, या फिर नहाते टाइम उसे साइड में रख देना। वो धीरे धीरे मेल्स को अलग अलग फोल्डर्स में डालना भी सीख जाता है। ज्यादातर लेटर्स वो फिलिप के लिए खोल लेता है, लेकिन कुछ लेटर्स ऐसे होते हैं जो एस्टरस प्राइवेट होते हैं और उन्हें खोलने की उसे परमिशन नहीं होती। अब एक दिन उसे एक फ्लायर मिलता है लेडी एस्कॉर्ट्स का, और उसे डस्टबिन में फेंकने के बजाय, जैसा फिलिप बोलता है, वो उनके लिए अलग से एक फाइल बना देता है। वैसे ड्रिस का नया लाइफ स्टाइल सिर्फ काम तक लिमिटेड नहीं है, वो फन करना नहीं भूलता। मैगली को पटाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन कुछ हाथ नहीं लगता। और हाँ, कभी कभी एस्कॉर्ट्स को भी बुला लेता है, सिर्फ बातों तक सीमित नहीं रहता। एक सुबह जब यवोन उसे डांटने आती है लेट आने के लिए, तो उसके बैग में कुछ एस्टरस हथियार टाइप चीजें मिलती हैं। लेकिन वो उस टाइम कुछ नहीं कहती। उस दिन ड्रिस का काम होता है फिलिप को बाहर घुमाना, लेकिन जब उसे कहते हैं कि फिलिप को वैन में पीछे बिठाना है, जैसे कोई सामान हो, ड्रिस मना कर देता है। वो उसे एक फैंसी कार में ले जाता है, जो घर में पड़ी रहती है, लेकिन चलती नहीं। फिलिप पहले तो कहता है कि प्रैक्टिकल बनो, लेकिन फिर वो भी एक्साइटेड हो जाता है एक तेज और मजेदार राइड के लिए। हाँ, यवोन अभी भी नाखुश है, लेकिन चलो ड्राइव पे तो निकले। अब जब वे बिल्डिंग से बाहर निकलते हैं, तो कोई पड़ोसी गेट के सामने गाड़ी पार्क कर देता है, बिल्कुल उस साइन को इग्नोर करके जिस पे लिखा था पार्किंग मना है। ड्रिस बिना टाइम वेस्ट किए उस बंदे के पास जाता है, उसकी शर्ट पकड़ लेता है और तब तक धमकाता है जब तक वो गाड़ी नहीं हटा लेता। फिलिप तो उसकी इस बात से इंप्रेस हो जाता है, लेकिन यवोन का रिएक्शन वही नाराज। फिर दोनों एक आर्ट म्यूजियम जाते हैं, जहां फिलिप एक आर्ट पीस खरीदने की सोच रहा होता है, लेकिन ड्रिस को लगता है ये तो सिर्फ एक लाल धब्बा है, पैसे की बर्बादी। इसके बाद फिलिप अपने एक रिलेटिव से मिलता है, जो उसे वार्न करता है, सब लोग ड्रिस को लेकर परेशान हैं, क्योंकि वो वायलेंट हो सकता है। उसका क्रिमिनल रिकॉर्ड भी सामने आता है, लेकिन फिलिप को कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहता है, ड्रिस ही तो है जो उस पे दया नहीं करता, मजाक करता है और लाइफ को नॉर्मल बना देता है। एक बार फिर ड्रिस मैगली को पटाने की कोशिश करता है और एक बार फिर फेल हो जाता है। रात को वो यवोन के साथ किचन में डिनर करता है, वहीं फिलिप मैगली से एक लेटर लिखवा रहा होता है।
जब फिलिप कहता है कि ये प्राइवेट कॉन्वो है तो यवोन बेबी मॉनिटर बंद कर देती है। अब यवोन बताती है फिलिप की किसी एलियोनोर नाम की लेडी से चिट्ठीबाजी चल रही है और यही वो लेटर्स हैं जिन्हें ड्रिस को खोलने नहीं दिया गया। लेकिन फिलिप ने एस्टरस कभी भी एलियोनोर से पर्सनली मुलाकात नहीं की है। नहीं की है। उसी रात जब ड्रिस सोने जाता है तो बेबी मॉनिटर से अजीब आवाजें आती हैं। फिलिप को सांस लेने में तकलीफ हो रही होती है। ड्रिस उसे इग्नोर करने की कोशिश करता है लेकिन कर नहीं पाता। वो भाग के फिलिप के कमरे में जाता है और उसे गीले कपड़े से चेहरा साफ करता है, उसे शांत करता है और पॉजिटिव बातों से सांत्वना देता है। फिलिप धीरे धीरे सो जाता है लेकिन थोड़ी देर में फिर से जागता है और कहता है मुझे हवा चाहिए। ड्रिस बिना देर किए उसे कंबल उड़ाकर व्हीलचेयर में बिठाकर बाहर ले जाता है। फ्रेश एयर में फिलिप रिलैक्स करता है और ड्रिस से कहता है दवाइयाँ सब कुछ नहीं कर पाती, कभी कभी मुझे ऐसे दर्द भी होता है जो बस एस्टरस इमेजिनरी होता है। वो लड़कियों को चलते देखता है और बताता है कि उसकी हालत की वजह से वो किसी औरत को सेटिस्फाई नहीं कर सकता। लेकिन फिर हंसते हुए कहता है हाँ, कानों की मसाज से थोड़ी राहत जरूर मिलती है क्योंकि वो मेरी सबसे सेंसिटिव जगह है। जैसे ही इमेजिनरी पेन दोबारा आने की धमकी देता है, ड्रिस अपने पास से एस्टरस एक जॉइंट निकालता है और फिलिप को देता है। फिलिप पहले तो शक में होता है लेकिन फिर वो भी ट्राई करता है और उसे अच्छा लगने लगता है। इसके बाद दोनों एक रेस्तरां में जाते हैं, खाना खाते हुए मजाक करते हैं और फिलिप अपनी लाइफ की कहानी शेयर करता है। वो कहता है मैं अपनी वाइफ से तब मिला जब हम दोनों स्टूडेंट थे। शादी के बाद उसे 5 मिसकैरेज हुए और फिर उसे एक ऐसी बीमारी हो गई जो लाइलाज थी। फिर उन्होंने एस्टरस एलिसा को गोद लिया। फिलिप हमेशा से रेसिंग, एक्सट्रीम स्पोर्ट्स और एडवेंचर पसंद करता था और यही उसे पैराग्लाइडिंग तक ले गया। लेकिन एक दिन पैराग्लाइडिंग के दौरान खराब मौसम में एक्सीडेंट हुआ और उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। वो कहता है मेरी असली लिमिटेशन ये व्हीलचेयर नहीं है, असली दिक्कत है अपनी बीवी के बिना जीना। और तभी वो ड्रिस से कहता है लेकिन सबसे पहले मुझे वो एस्टरस फैबजे एग वापस लाना होगा जो तुमने चुराया था क्योंकि वो मेरी बीवी का गिफ्ट। इसके बाद ड्रिस अपनी माँ से मिलने जाता है, लेकिन बस दूर से देखने के लिए। रेस्टोरेंट में इवॉन और फिलिप एलेना का इंतजार कर रहे होते हैं लेकिन वो बहुत देर से आती है। 1 घंटे बाद फिलिप हार मान लेता है। वो ड्रिस को फोन करके बोलता है कि आकर उसे ले जाए और बिना देखे कि एलेना उसी टाइम अंदर आ रही थी, फिलिप रेस्टोरेंट से चला जाता है। उसी रात फिलिप ड्रिस को अपने प्राइवेट प्लेन में लेकर उड़ता है। वो उसे उस पेंटिंग के पैसे देता है जो उसने बेची थी और ड्रिस सुपर हैप्पी हो जाता है। सुबह वे कंट्री साइड पहुंचते हैं और फिलिप डिसाइड करता है कि वो पैराग्लाइडिंग करेगा। ड्रिस भी साथ जाता है, हालांकि उसकी हालत खराब हो जाती है। शुरू में ड्रिस बहुत डरा हुआ होता है लेकिन फिर धीरे धीरे उसे भी मजा आने लगता है। जब वे घर लौटते हैं, अडामा उनका वेट कर रहा होता है। ड्रिस जैसे ही अडामा के चेहरे पर निशान देखता है, वो उसे डांटने लगता है। लेकिन अडामा फिर भी कुछ नहीं बताता कि उसकी जिंदगी में चल क्या रहा है। ड्रिस उसे कहता है कि वो रुक के इंतजार करे, फिर वो मीना को फोन करता है और कहता है कि उसे चिंता करने की जरूरत नहीं। इसके बाद फिलिप को बेड में सुला देता है। लेकिन फिलिप को नींद नहीं आ रही होती। वो ड्रिस को एक पेंटिंग दिखाने के बहाने पास बुलाता है और उसके फैमिली के बारे में पूछता है। ड्रिस पहले तो टालने की कोशिश करता है लेकिन फिर धीरे धीरे सब कुछ बता देता है। असल में अडामा उसका सगा भाई नहीं है, उसके माँ बाप भी उसके असली पेरेंट्स नहीं हैं, वो उसके चाचा चाची हैं। जब ड्रिस 1 साल का था तब उसे सेनेगल से लाया गया था क्योंकि चाचा चाची को बच्चे नहीं हो रहे थे। उसका असली नाम था बकरी बस्सारी, लेकिन क्योंकि नेबरहुड में पहले से कई बकरी थे तो उन्होंने उसका नाम रख दिया एस्टरस के ड्रिस, जो बाद में बना एस्टरस ड्रिस एस्टरस। फिर मिरेकल की तरह चाची प्रेग्नेंट हो गई, चाचा की मौत हो गई और घर में नए बच्चे आ गए। फिलिप को लगता है कि ड्रिस का अब अपने रियल परिवार के साथ रहना जरूरी है, इसलिए वो उसे जॉब से निकाल देता है क्योंकि एक आदमी अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ एक बुरे इंसान की देखभाल में नहीं बिता सकता। अगली सुबह जब बैस्टियन नया हेयर कट लेकर रोज वाला क्वासॉन्ग लेकर आता है, ड्रिस अपना बैग पैक कर चुका होता है। मगली उसे बाय कहने आती है। ड्रिस आखिरी बार उसे चार्म करने की कोशिश करता है लेकिन मगली अपने पार्टनर फ्रेड से मिलवाती है और पता चलता है कि फ्रेड एक्चुअली एस्टरस फ्रेडरिक एस्टरस है, यानी मगली को लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है। ड्रिस हार मान लेता है। घर से निकलते वक्त वो इवॉन को बेबी मॉनिटर वापस कर देता है और मजाक में उसे मगली के बारे में टीज करता है। बदले में इवॉन उसे एस्कॉट फाइल दे देती है। ड्रिस देखता है कि जो पिक्चर उसने चुनी थी वो वही अंदर छिपाई गई थी। वो फाइल फेंक देता है लेकिन फोटो अपने पास रख लेता है। जैसे ही वो बाहर निकलता है, फिर एक कार गेट ब्लॉक कर रही होती है। ड्रिस उसे हटवाने के लिए कहता है, इवन दो अब वो वहां काम नहीं करता। अडामा पूछता है क्यों, तो ड्रिस कहता है ये मैटर ऑफ प्रिंसिपल है। कुछ घंटों बाद ड्रिस और अडामा मिलकर स्टेशन से अपनी मां को लेने जाते हैं। उधर घर पर फिलिप अपने नए केयरटेकर के साथ फर्स्ट डिनर कर रहा होता है, जो इतना बोरिंग होता है कि फिलिप खाना छोड़कर ही चला जाता है। इवॉन गार्डनर के साथ डेट पर होती है, इसलिए उसे कोई रोकने टोकने वाला भी नहीं। दिन गुजरते हैं। ड्रिस फिर अपनी ओल्ड लाइफ में वापस चला जाता है। पुराने दोस्तों से मिलता है, शेडिका वालों से कहता है कि अडामा को तंग न करें। फिर वो एक इंटरव्यू में जाता है जहां उसका एक्सपीरियंस कम होता है, लेकिन वो फिलिप के साथ गुजारे आर्ट नॉलेज और प्रैक्टिकल बातें शेयर करके इंटरव्यूअर को इम्प्रेस कर देता है। उसे एक ड्राइवर की जॉब मिल जाती है। उधर फिलिप अपने नए केयरटेकर से बहुत इरिटेट रहता है, उसका मूड भी खराब रहने लगता है। एक रात वो फैंटम पेन से बहुत परेशान हो जाता है, कोई उसकी मदद नहीं कर पाता। इवॉन फाइनली ड्रिस को कॉल करती है और यही वो पल है जब कहानी फुल सर्कल आती है।
वही का चेस, वही हॉस्पिटल ट्रिप। उस एडवेंचर के बाद ड्रिस उसे बीच पर ले जाता है, समंदर की हवा फिलिप को राहत देती है। कुछ देर बाद ड्रिस उसकी बड़ी हुई दाढ़ी सेट करता है। फिर उसे लंच के लिए एक रेस्टोरेंट ले जाता है, लेकिन खुद साथ नहीं बैठता, क्योंकि आज फिलिप की टेबल पर कोई और उसका इंतजार कर रहा होता है। ड्रिस उसे गुड लक विश करता है और जाते जाते वो उसे वो फैबजे एग वापस दे देता है। फिलिप थोड़ा घबराता है, लेकिन फिर वो देखता है उसकी डेट आ चुकी है।